नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आज आप लोग को हिंदी विषय का बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान लाई हूँ। मेरा कॉलेज है RKVS संस्थान सोनपुरवा गढ़वा और विषय है मेरा हिंदी। तो बीएड सेकेंड ईयर का हिंदी का लेसन प्लान है और देखिए पाठ योजना मेरा 4 है। तो पाठ योजना मेरा 4 है, प्रकरण है कबीरदास और विषय है मेरा हिंदी। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकरण कबीरदास। सामान्य उद्देश्य बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों की धारा प्रवाह गीत तथा शुद्ध उच्चारण के साथ जीवन परिचय पढ़ाना सिखाना। और 4 है बच्चों को महान समाज सुधारक के जीवनी के माध्यम से उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास करना। और 5 पॉइंट है विद्यार्थियों को हिंदी की वर्तनी की शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्राप्त करना। विशिष्ट उद्देश्य में है मेरा क्या, इसका नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे कबीरदास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सेकेंड पॉइंट है मेरा विद्यार्थी कबीरदास जी की शिक्षाओं से अवगत होंगे जो उनके द्वारा समाज को दी गई है। और थर्ड है छात्रगण आडंबर छुआछूत आदि को दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए मेरा अगला पॉइंट क्या है, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में छात्राध्यापक क्रिया होती है और छात्र क्रिया होती है। छात्राध्यापक छात्र से पूछेंगे और छात्र जवाब देंगे। और इसमें मेरा 4 से 5 पॉइंट रहेगी, जिसमें लास्ट मेरा क्या होगा, बच्चे जवाब नहीं देंगे और मौन रहेंगे। तो हमारे प्रस्तावना प्रश्न हुए और ये हमारे हुए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग कबीरदास जी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेरा पॉइंट जो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक द्वारा रचित लय आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद है अनुकरण वाचन में कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। कठिन निवारण है, कठिन निवारण में शब्द है और अर्थ है। शब्द देख लीजिए आप लोग और अर्थ देख लीजिए। साखी शब्द रमैनी है और साखी का संस्कृत साक्षी का बिगड़ा रूप ये पद है जिसमें पूरी तरह संगीतात्मक विद्यमान है। कबीर और रमैनी में कबीर के दार्शनिक विचार। विकासात्मक प्रश्न है, इसमें देखिए क्या है, छात्राध्यापिका का कथन है, छात्र क्रिया है, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट सारांश है। तो इसमें यहाँ देखिए छात्राध्यापक क्वेश्चन किए किन्हीं 2 हिंदी कवियों का नाम बताओ, तो कबीरदास सूरदास। और शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि और श्यामपट्ट कुछ नहीं होगा। प्रश्न कबीरदास के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र क्रिया उन लोग मौन रहते हैं। स्पष्टीकरण में देख लीजिए, स्पष्टीकरण में कबीरदास के बारे में यहाँ देखिए दिया हुआ है। स्पष्टीकरण का यहाँ तक मेरा लास्ट हुआ। यहाँ देख लीजिए, काव्यधारा के प्रवर्तक थे, वे हिंदू व मुस्लिम धर्म के आलोचक थे। उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास की निंदा भी की व सरल आलोचना भी की। और यहाँ क्या है, तो वह घोर आलोचना की। यहाँ अब मेरा यह है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट सारांश। तो शिक्षण बिंदु में कबीर जी का जन्म स्थान, छात्राध्यापक क्रिया विकासात्मक प्रश्न एक छात्राध्यापिका करेंगे और छात्र उसका जवाब देंगे। कबीरदास जी का जन्म किस सन में ईस्वी में हुआ था, तो छात्र क्रिया 1455 ईस्वी में, 55 सन 1988 ईस्वी में। यहाँ प्रश्नोत्तर किस शिक्षण विधि का यूज हो रहा है, प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्न है इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो बच्चे मौन रहते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो इस समस्यात्मक बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा आया स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में देख लीजिए यहाँ क्या दिया हुआ है ध्यान से। तो ये है कबीरदास जी के जन्म के बारे में विद्वानों की मतभेद है, परंतु अधिकार विद्वान यहाँ आगे इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, क्योंकि कबीर का कथन है काशी में प्रगट भयो रामानंद चिताये, प्रगट भयो रामानंद चिताये, इनके गुरु रामानंद जी थे। कि यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आया मेरा, फिर आया शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कार्य, छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु, श्यामपट्ट सारांश।
तो यहाँ शिक्षण बिंदु में जीविकोपार्जन है और विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग। और छात्र क्रिया में देख लीजिए, कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। और शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हुआ, कबीर जी की जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? तो बच्चे मौन रहते हैं। और स्पष्टीकरण में यहाँ आप लोग देख लीजिए, स्पष्टीकरण, ये है स्पष्टीकरण। आप लोग नेक्स्ट देखते हैं, विकासात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न में कबीर के बारे में, कबीर जी जीविका की कमाने के लिए क्या करते थे? तो जुलाहे का काम। क्या करते थे? जुलाहे का काम। तो यहाँ शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हुआ। फिर प्रश्न है, कबीर जी भाषा तथा कृतियां के बारे में बताइए। तो बच्चे को मालूम नहीं रहता है, वो छात्र मौन रहते हैं। स्पष्टीकरण में यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है। स्पष्टीकरण में छात्र अध्यापक स्पष्ट कराते हैं बच्चों को। इसमें क्या होता है? इसमें जिसके 3 भाग होते हैं ग्रंथ के, इसे साखी शब्द रामायणी, क्या है? साखी शब्द रामायणी आदर्श वाचन में रहता है, जिसमें छात्राध्यापक द्वारा किया जाएगा अनुकरण वाच्य, कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा लेखन एवं निरीक्षण कार्य छात्राध्यापक सुनो छात्रों को सैंपट कार्य कॉपी में उतरवाने का आदेश देगा एवं स्वयं घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न है। प्रश्न, कबीरदास जी का जन्म स्थान बताइए। प्रश्न, कबीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? और गृह कार्य में दिया गया कबीर जी के कोई 2 दोहे याद व लिखकर लाइए। तो छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर होगा यहाँ पे श्वेता तिवारी, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी लेसन प्लान को, मुझे तो पूरा विश्वास होगा कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होगी और आप लोग अच्छे से लिख भी पाएंगे, अच्छे क्लियर में साफ अक्षर में। मैंने बहुत मेहनत करके लिखा भी है आप लोग के लिए। तो देख लीजिए, ये हो गया आपका लेसन प्लान हिंदी का। तो अगर आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।